हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं 2024 हीरो करिश्मा XMR 210 विद इट्स वेरी 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 टफ कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 बजाज पल्सर RS 200। दोस्तों, राइड करते वक्त क्या डिफरेंस आपको समझ में आ सकती है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। कितनी कलर अवेलेबल है, कितना आपको प्राइस पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, आप इन दोनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन डिटेल सब में बात करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 200 सीसी में इन दोनों में से कोई भी बाइक, तो आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज ठाकुरपुकुर एंड श्री कृष्णा हीरो ठाकुरपुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हीरो या बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइक की छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग की देखते हैं तो दोनों के पास ही आप लोगों को वेव की देखने मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी सी डिजाइन में है वो आप लोगों को फर्क दिखेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो करिश्मा के पास थोड़ी सी बड़ी वाइजर है और ये फंक्शनल है, क्योंकि अगर आप ये वाइजर का बटन यहाँ पर प्रेस करके अगर आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं ना, तो ये एडजस्ट भी होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इन क्लास है। और अगर आप लोग ड्रैग रेस कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग थोड़ी सी हाई स्पीड्स पर गाड़ी को चला रहे हैं तो विंड ब्लास्ट से काफी हद तक बचाती है। लेकिन ऐसा चीज दोस्तों आप लोग को यहाँ पर RS पे नहीं मिलेगी। यहाँ पर नॉर्मल वाइजर आप लोग को मिल रहा है, ये एडजस्टेबल नहीं है। बाकी आफ्टर मार्केट जाके अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी वाइजर लगवाना चाहते हैं तो आप वो लगवा सकते हैं, लेकिन वो एडजस्टेबल नहीं होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं फ्रंट व्यू के बारे में। दोनों ही आप लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हेडलैम्प जो है काफी बढ़िया आप लोगों को मिलता है। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पर करिश्मा देख रहे हैं तो ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी की ऑन करते से ये जो DRL है वो आप लोग को LED की जलती हुई मिलेगी। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी खास चीज़ यहाँ पर यह है कि आप लोग को यहाँ पर एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है, मतलब बाहर की रोशनी को वो सेंस करके ये जो लाइट है अपने आप को एल्यूमिनेट करती है। अगर बाहर की रोशनी कम हो जाएगी, ये लाइट अपने आप जल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर खास देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर RS 12 दोस्तों की को यहाँ पर ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर LED DRL तो आप लोग को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, ठीक है, अभी अगर इग्निशन वगैरह ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो मतलब हाई बीम है, लो बीम है, भले आप लोग को यहाँ पर प्रोजेक्टर मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये आप लोग को हैलोजन की मिल रही है। बाकी दोस्तों, LED की अपनी खासियत है, हैलोजन की अपनी खासियत है, उस पर आज बात नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के लिए हैलोजन सही है या फिर LED? प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों, दोनों ही बाइकों के पास यहाँ पर ये जो LED टर्न सिग्नल है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड मिल जाएगा करिश्मा में, जो आप लोगों को यहाँ पर RS में नहीं मिलेगी। बाकी दोनों ही मॉडल की अगर आप यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं, फाइबर की है और दोनों ही तगड़ी है। और 100/80 सेक्शन की सेम टायर दोस्तों आप लोगों को दोनों ही मॉडल में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये जो आप यहाँ पर एलॉय व्हील देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में 17 इंचेस की मिलेगी। बाकी डिज़ाइन में अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी डिफरेंस है, कौन से आप लोगों को बेहतरीन लगी प्लीज़ नीचे आप यहाँ पर कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो की है उसको बंद करते हैं। अगर आप लोग सेफ्टी देखते हैं दोस्तों, तो ये भी दोनों ही बाइक में आप लोग को सेम देखने को मिलेगी। दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों, फ्रंट व्यू जो है ना कंप्लीटली सेम है। अगर आप लोग यहाँ पर टायर के बाद यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 300 mm की ये जो बड़ी सी पेडल डिस्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। ABS का जो रिंग है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो बाय की जो कैलिपर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो रिफ्लेक्टर है दोनों में अलग अलग जगह पे लगाई गई है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सस्पेंशन भी सेम है। दोनों में आप लोग को यहाँ पर 30 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये यहाँ पर देखने में आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर इंजन में अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी आपको डिफरेंस मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर करिश्मा में आ रहे हैं, क्योंकि अभी इसको लॉन्च कराया गया, तो कंपनी ने बेस्ट इन क्लास यहाँ पर जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी उसको यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ पर आप लोग को 199.5 cc DOHC लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व फ्यूल इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। पावर फिगर्स थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेगी, 25.5 PS की मैक्स पावर, 20.4 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को मिलेगा। अब खास चीज़ क्या है दोस्तों, खास है स्लिप एंड असिस्ट क्लच, इसके यहाँ पर कंपनी ने ब्रांडिंग की हुई है। अब असिस्ट है तो अब यहाँ पर जो क्लच फंक्शन है वो हल्की है, बाकी आगे इसको टेस्ट करेंगे। और स्लिपर क्लच की वजह से अगर आप आगे से डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो रियर टायर की स्लिपेज की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब आप यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं RS में तो थोड़ी सी पुरानी आप लोग को ये दिख सकते हैं, मतलब काफ़ी सालों पहले इसको लॉन्च करी गई थी कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग को चीज़ें जो है वो मैं बता देता हूँ। 199.5 cc यहाँ पर DOH से मिल रहा था, यहाँ पर SOHC है, 4 वाल्व यहाँ पर भी है, ये भी लिक्विड कूल है, फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। साथ ही दोस्तों, पावर फिगर अगर आप लोग देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। 24.5 PS
मतलब 1 पीस की पावर यहाँ पर कम है और यहाँ पर आप लोग को 18.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है, तो 1.5-2 न्यूटन मीटर की टॉर्क कम है। बाकी चलते वक्त कितनी है आप लोगों को चेंज समझ में ला सकती है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बाकी दोस्तों ये कह सकता हूँ कि स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर आप लोग को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की अगर आप लोग यहाँ पर ये राइडर है, पिलियन है, या फिर अगर आप ये ब्रेक लीवर की अगर आप क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है, प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो रियर सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं और जो आवाज़ है सबसे पहले आप यहाँ पर करिश्मा की सुन लीजिए। ये दोस्तों आप लोगों ने करिश्मा की आवाज़ सुन ली है। अब दोस्तों बारी है यहाँ पर आरएस की आवाज़ की। आप आरएस की भी आवाज़ सुन लीजिए। ये दोस्तों आरएस की भी आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। ये मैं कंप्लीटली आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि दोनों में से किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेसर लगी। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की जो रियर व्यू उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ऑन करते हैं करिश्मा की। जैसे आप की ऑन करते हैं यहाँ पर जो एलईडी टेल लैंप है वो आप देख पा रहे हैं, सेमी फ्लेक्सिबल यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है कि हज़ार्ड लैंप आपको यहाँ पर मिलती है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए एलईडी लाइट आपको मिलता है। यहाँ पर ये टेल टाइड कुछ इस तरीके से मिल रही है जिसको अगर आप चाहें तो टूरिंग किट के तहत आप चेंज भी करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर अलग से टायर अगर नहीं मिलेगी जो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आरएस से मिलती है। बाकी आरएस की जो की है उसको अगर मैं यहाँ पर ऑन कर दूँ तो इसकी जो टेल लैंप आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने में मिलता है। कौन से टेल लैंप आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लगी है दोस्तों प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और यहाँ पर भी आप लोग को ऊपर में एलईडी टेल लैंप मिल जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोग को ये जो टायर अगर है यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप लोग इसकी टायर के बारे में बात करते हैं तो 130/70 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोग को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर करिश्मा में आ रहे हैं तो 140/70 सेक्शन की आप लोग को टायर मिल रही है। सामने की तरह रियर में भी बिल्कुल ही सेम दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो 230 mm की जो पेडल डिस्क है वो आप लोग देख पाएंगे। दोनों में ही आप लोगों को बाइब्रेक की कैलिपर भी मिल जाएगी और दोनों में ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोग को मिल रही है। तो इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि फ्रंट और रियर में टायर हो, सस्पेंशन हो, ब्रेकिंग हो, आप लोगों को कंप्लीटली कोई भी चेंज देखने में नहीं मिलती है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट पोर्शन है इसमें से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। दोनों में ही आप देख सकते हैं जो लेडीज़ यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है वो मिलता है, फुटरेस्ट आप लोगों को नहीं मिलता है। बाकी ये जो ओपन इंजन सिस्टम है दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा, तो थोड़ा सा क्लीन लुक पे ध्यान देना होगा ताकि परफॉर्मेंस और आप कह सकते हैं कि लाइफ दोनों ही आपको अच्छी मिले। साथ ही मेन स्टैंड दोनों ही बाइक में नहीं है, साइड स्टैंड दोनों ही बाइक में आपको मिल रहा है और साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल जाएगा, तो ये सेफ्टी में आप लोगों को ऐड कर देती है। अब अगर दोस्तों सीट हाइट के बारे में बात करी जाए ये भी दोनों में एक्जैक्टली सेम है 810 mm की, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुशिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में ही आप लोगों को ये स्प्लिट सीट भी मिल जाता है। टैंक दोस्तों आप लोगों को करिश्मा में 11 लीटर की मिलेगी, लेकिन ज़्यादा है पल्सर RS 200 में 13 लीटर की। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में 35 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोनों ही बाइकों के पास यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को मिल रही है, मतलब दोनों ही बाइकों में OBD2 की जो अपडेट है वो आप लोग को मिल जाएगी। और अब ये भी कह सकता है कि दोनों ही बाइक में फ्लेक्सफ्यूल कंपैटिबल इंजन भी है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सफ्यूल से अगर आप दोनों ही बाइक को रन कर रहे हैं आराम से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। RS 200 में 157, करिश्मा में 160 mm की। वेट में थोड़ी सी डिफरेंस है, RS में आप लोगों को 166 किलोग्राम, करिश्मा में 163.5 किलोग्राम की आप लोगों को मिल रही है। बाकी चलाते वक्त क्या ज़्यादा भारी है क्या हल्की है वो आगे समझने की कोशिश करेंगे। मीटर कंसोल के साथ साथ हैंडल बार अगर आप देख रहे हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को जो क्लिप ऑन हैंडल बार है दोस्तों वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पास लाइट के स्विच हाई बीम लो बीम एक साथ मिल रही है। यहाँ पर मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए मोड स्विच का बटन आपको मिल रहा है, ये हाई बीम लो बीम मतलब टर्न सिग्नल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हॉर्न इज प्रीटी लाउड। राइट साइड में आप आ रहे हैं तो हैजार्ड लैम्प का स्विच आपको मिल रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया है। और ये इंजन स्किल स्विच और स्टार्ट करने का स्विच एक साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलती है जो आप लोगों को यहाँ पर पल्सर RS 200 में नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली जो डिजिटल आप कह सकते हैं कि जो स्पीडोमीटर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मीटर कंसोल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जैसे कि यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। अगर आप लोग हीरो राइडर गाइड ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सहारे अगर आप इस कंसोल को जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं जो कि RS में नहीं है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गियर पोजिशन सेंसर, देन यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं
कूलेंट टेम्परेचर है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं टैकोमीटर, आरपीएम जो मीटर है वो दिख रहा है, स्पीडोमीटर है, देन फ्यूल गेज सेंसर आपको दिख रहा है, टाइम ये दिखा रही है। अगर आप यहाँ पर मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ओडोमीटर है वो तो दिख रही है, डेट वगैरह दिखा रही है। देन ट्रिप ए में सारी चीज़ें, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड वगैरह दिखा देगी, ट्रिप 2 की भी बता देगी। देन अभी एवरेज फ्यूल मतलब माइलेज कितनी आ रही है, रेंज मतलब डिस्टेंस ट्रिप वगैरह वो दिखा देगी। नेविगेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और ऑलरेडी मैंने बताया है आपको एक चीज़ के बारे में और जो आगे मैं आपको बताऊंगा, सर्विस ड्यू कितने किलोमीटर्स में है, बैटरी वोल्टेज, वो सारी चीज़ें दिखा रही है। और यहाँ पर क्योंकि अभी इसमें ऑटो पे सेट करके रखा गया है, ठीक है, मतलब इसकी जो हेडलैम्प है उसको तो आप देख सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर जो एम्बिएंट लाइट को सेंस करके अपने आप को जो कम ज़्यादा करती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन अगेन ये नॉर्मली जो स्क्रीन है इस पर आ जाती है। बाकी दोस्तों मिरर वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर आरएस में आते हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा है यहाँ पर भी आपको क्लिप ऑन मिलती है, बाकी यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लाउड आपको समझ में आ सकती है। ये आप लोगों को इंजन किल स्विच मिल रहा है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड दोनों की आप लोगों ने सुन लिया है। इसको एक बार दोबारा ऑफ करके अगर ऑन करा जाए दोस्तों तो ये तो पल्सर के सिग्नेचर स्टेप है। आरपीएम पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है। फ्यूल गेज सेंसर आपको दिख रहा है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, बैटरी इंडिकेटर बता रही है, इंजन मैलफंक्शन लाइट है, देन कूलेंट टेम्परेचर, बजाज की लोगो, देन आप लोगों को अभी जो नया अपडेट कुछ ही दिनों पहले मिला है, गियर पोजीशन सेंसर बता रही है, साइड स्टैंड लगी हुई है तो वो बता रही है, टाइम, स्पीडोमीटर, देन ओडोमीटर आपको बता रही है। मोड का बटन अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप 1 सेट का बटन इस्तेमाल करें तो ट्रिप 1 पे यहाँ पर आप लोगों को जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो बता देगी। देन अगर आप मोड का बटन दोबारा इस्तेमाल करें तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 2। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोड का बटन दोबारा इस्तेमाल करने पर डिस्टेंस ट्रिप वगैरह ये बता देती है। यहाँ पर भी दोस्तों ये जो मिरर है इसके बारे में आगे अभी हम लोग चलते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो ये दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने इसकी जो वॉक अराउंड थी वो देख लिया। चलिए अब चलते हैं इसके राइड पर एंड देन देखते हैं कि भाई दोनों ही बाइक में परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद RS 200 क्योंकि यहाँ पर जस्ट 1 PS पावर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठने के बाद हाँ सीट तो आपको थोड़ी सी वो स्टिफर साइड पर मिलेगी लेकिन कंफर्टेबल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पत्थर पे बैठ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, ओ भाई साहब, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, मज़ेदार बात है भाई। कोई कोई कहता है कि भाई अंडर पावर है, कोई कहता है बहुत बेहतरीन पावर है। जो लोग कहते हैं अंडर पावर है भाई, मैं ये कहना चाहूँगा 200 सीसी की मोटर है, इसमें से ZX टर्नर वाले एक्सीलरेशन तो मिलेगी नहीं, लेकिन 200 सीसी से जितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है, जितना रोमांच, जितना प्यारा एक्सीलरेशन आपको मिल सकता है ना, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल इंप्रेशन जो है ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं सीट यहाँ पर ना आप थोड़ा कम झुक रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का झुक रहे हैं, इतना बहुत ज़्यादा आपको सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन फुट पे अगर आप देख रहे हैं तो रेयर फिटेड है, तो थोड़ी सी स्पोर्टी स्टांस के साथ साथ कंफर्टेबल राइड भी कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल बनाने की कोशिश की है। तो ये तो एक बात हो गई दोस्तों, मतलब इनिशियल इंप्रेशन। बाकी सीट कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, चाहे आप राइडर है, पिलियन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि क्लच जो है ना, क्योंकि एसिस्ट तो है नहीं भाई कि मतलब यहाँ पर आपको वो सॉफ्टनेस मिलेगी, लेकिन मिड साइड पर है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है ऐसा भी नहीं कहूँगा। और वहीं अगर दोस्तों आप लोग इसकी ये मतलब गियर शिफ्टिंग अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये भी दोस्तों मतलब काफ़ी स्मूथ है, ठीक है, मतलब मक्खन आप कह सकते हैं, हल्का सा क्लिक साउंड है, मक्खन एक मतलब मक्खन की तरह शिफ्टिंग भी आप कर रहे हैं, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब इंजन के बारे में इतना बात हो ही रहा है तो इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, मतलब एक्सीलरेशन टेस्ट, वो भी करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट गियर पर रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। ये दोस्तों क्योंकि मुझे अभी जो फील हुई ना कि यहाँ पर ना अभी पेट्रोल थोड़ी कम है, तो फर्स्ट में जब मैंने इसको खींचा तो हल्की सी वो पावर कट यहाँ पर हुई थी, लेकिन भाई क्या ही कहना है, मतलब गजब का आप लोगों को यहाँ पर फील मिल रहा है यार, कोई दो राह नहीं है कि एक्सीलरेशन काफ़ी गजब की है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गियर आप लोगों को वो समझ में भी आती है। और वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा यार, मतलब थोड़ी वाइब्रेशन आपको 80-85 तक जाने के बाद मिलेगी, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सही गियर पे और सही मतलब RPM पे, ठीक है, अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं विथ मतलब सुटेबल स्पीड, तो मेरे ख्याल से आपको जो वो वाइब्रेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फील ये नहीं कराएगी। बाकी 0 to 60, 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है वो तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया है। और एक बार दोस्तों गाड़ी को हम लोग यहाँ पर मोड़ेंगे, देखेंगे कि भाई ये
हाँ, अब दोस्तों फेयरिंग बाइक में भाई ये तो रहती है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को टर्न रेडियस जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी हाँ ठीक है। और अगर आप देखते हैं तो स्टेबिलिटी का दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने में 100, पीछे में आप लोगों को 130 सेक्शन की जो टायर मिल रही है, स्टेबिलिटी उसमें आप लोगों को काफ़ी गजब की ये दे रही है, कोई प्रॉब्लम उसमें तो नहीं है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग की जहाँ तक बात है दोस्तों, 90-100 तक भी अगर आप जा रहे हैं ना तो आप आराम से क्रूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ 80-90 के जाने के बाद ना ये टैंक पे आप लोग को हल्का सा वाइब्रेशन मिल रहा है। बाकी हाँ ये एक है कि बिल्कुल ही नई बाइक है तो थोड़ी सी फ्रिक्शन की वजह से आपको फील हो रही है। अभी सर्विस भी नहीं हुई है मेरे हिसाब से। अगर अब सर्विस हो जाएगी, बाइक 200-400 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो ये टैंक में हल्का सा जो वाइब्रेशन मिल रहा है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है ना उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ले चलते हैं भाई 60 तक एंड रेयर फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओ भाई साहब गजब है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो फ्रंट में से जो बाइट फीडबैक है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने में मिल रही है। बाकी यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर है ये भी आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा पुल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ रियर मतलब जो ब्रेक है उसके बारे में, तो चलिए अगेन इसको ले चलते हैं 60 तक एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। 55-60 तक चले गए थे। अब हाँ दोस्तों ये जैसे मैं अमूमन हर बाइक में कहता हूँ कि भाई मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की है, तो भाई यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसमें कोई नया आपको देखने में नहीं मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, रियर विथ फ्रंट साथ में अप्लाई करेंगे। इसको दोस्तों हम लोग 50 पर ही कर देते हैं, 50-60 तक एंड 65 तक चले गए थे भाई। फ्रंट विथ रियर भी मैंने अप्लाई कर दिया है। भाई एक बात कहना पड़ेगा, इस बाइक में ना आप लोगों को ब्रेकिंग के साथ कोई मतलब शिकायत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ब्रेकिंग आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। बाकी सेम सेटअप आप लोगों को करिश्मा में मिलेगा। देखने वाली बात है कि करिश्मा में कितना अच्छा परफॉर्मेंस जो है मतलब ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने में मिलता है। और जहाँ तक बात है दोस्तों सस्पेंशन की, तो हाँ मतलब चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, थोड़ी सी वो आपको स्टिफर साइड पर ही मिलेगी। हाँ रियर सस्पेंशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि सॉफ्ट हो जाए। जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पे बताया था, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, हाई स्पीड में प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्नरिंग में आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर सॉफ्ट बना देंगे ना तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों को मतलब मज़ा नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगी। बाकी पेरीमीटर फ्रेम भी यहाँ पर है जिसकी वजह से आप लोगों को कॉर्नरिंग, हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और मज़ा आता है। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों को मिलता है। तो ये दोस्तों एक बात है, ठीक है। मतलब सस्पेंशन की जहाँ तक मैं आप लोगों से अगर बात बताऊँ तो, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि भाई ओवरऑल फील आप लोगों को सस्पेंशन में से कैसा मिल रहा है, तो ठीक है। मतलब हाई स्पीड स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं ना, इंडियन रोड्स पर अगर पॉटहोल्स वगैरह मिलती है तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करती है। लेकिन दोस्तों लाजमी सी बात है कि अगर आप 5-10 इंच की गड्ढे पे अगर आप 50 पे कुदाएंगे बाइक को, तो भाई मतलब जर्क तो फील आपको होना ही है ना। और वैसे दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी में बहुत सही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जर्क भी झेल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जर्क आपको ये झेलती हुई नहीं दिखाई देगी अगर आप सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो। और जहाँ तक बात है दोस्तों मतलब ओवरऑल हैंडलिंग का, तो मैं बता दूं आप लोगों को काफ़ी फन टू राइड बाइक है ये। जब आप कर रहे हैं 166 किलोग्राम की वेट है। एक बात बताऊँ मैं आपको, स्टिफनेस जो है ना फ्रंट में से मुझे समझ में आ रहा है, वो जो फेयरिंग से स्टिफनेस है, मतलब अभी एरोडायनेमिक की एक बात आता है ना यहाँ पे, सस्पेंशन से ओवरऑल जो स्टिफनेस है ना वो फ्रंट में आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा वन कंपेयर टू करिश्मा, ठीक है। और दोस्तों फन टू राइड बाइक है, यहाँ पर ना बाइक के ऊपर ना बाइक के अंदर, आप बाइक पर बैठे हैं तो ओवरऑल आपको अच्छा सा वो फील देती है, हैंडलिंग में वो ऐड कर देती है, वो एक मज़ा आता है, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को बताऊँ यहाँ पर मिरर के बारे में, तो जो रियर व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि भाई ओवरऑल फील आप लोगों को यहाँ पर हैंडलिंग में से कैसा मिल रहा है, तो दोस्तों गजब है। मतलब बस एक चीज़ की कमी मुझे यहाँ पर लगती है कि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता तो गजब हो जाता है ना। मतलब ठीक है यूएसडी अगर नहीं भी मिल रहा है वो तो उसमें काम चल जाता है, क्योंकि सामने में से स्टिफनेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्लिप एंड असिस्ट क्लच अगर मिलता तो मेरे ख्याल से गजब हो जाता है इसमें। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों सब कुछ ठीक है, मतलब स्पेशियस सीट है, आप स्पोर्टी राइडर पोजीशन है, मिरर की व्यू अच्छी है, हैंडलिंग काफ़ी गजब है, फन टू राइड बाइक है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसी कंपैरिजन पे, जो कि करिश्मा एंड देन देखते हैं कि भाई इसके मुकाबले करिश्मा आप लोगों को कितना अच्छा राइड जो है वो निकाल कर दे सकती है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर राइड कंपैरिजन करते हैं विथ करिश्मा एक्जिमा 210। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सीट दोस्तों यहाँ पर स्लाइटली सॉफ्टर आपको मिलेगी। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई साहब एक बात है दोस्तों, एक विजिबल डिफरेंस जो आपको समझ में आएगा ना वो ये है कि जब आप बैठ रहे हैं ना तो आप यहाँ पर ज़्यादा झुक रहे हैं व्हेन कंपेयर टू आरएस। और हाँ क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पर भी है, रियर फिटेड फुट पैग आपको यहाँ पर भी मिल रही है, तो इन सब में डिफरेंस नहीं, लेकिन ज़्यादा आप झुक रहे हैं व्हेन कंपेयर टू आरएस, तो ये एक डिफरेंस आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो मतलब स्पेस की अगर बात है, चाहे आप राइडर हैं पिलियन है, वो स्पेस में जो दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इसकी जो क्लच है डेफिनेटली, आहा गाड़ी बंद कैसे हो गई,
डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड पर ये मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको असिस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर स्लीपर क्लच क्या है, एक बार भगाते हैं गाड़ी को, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, अब मैं इसको डाउन शिफ्ट करूंगा, ये आपने देखा आरपीएम बढ़ी लेकिन रियर टायर स्लिप करी नहीं करी, तो ये होता है स्लीपर क्लच। ये काफी खास चीज दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो आरएस में आपको मिसिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग गियर, अगर आप लोग यहाँ पर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो भाई आरएस और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज समझ में आपको नहीं आएगी, ये भी मक्खन की तरह ही शिफ्ट होती है, प्रॉब्लम इसमें आपको फील नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, हल्का सा एक क्लिक साउंड के साथ आपको मक्खन की तरह शिफ्ट होती हुई है, यहाँ पर भी समझ में आएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी करते हैं, देन इसकी जो मतलब ब्रेकिंग है, एक्सेलरेशन है, सबके बारे में आगे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट गियर पे है गाड़ी, अभी 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। ओ भाई साहब, मानना पड़ेगा भाई, इसमें ना क्वालिटी है, स्मूथनेस के साथ शिफ्ट होती है भाई, मतलब वो जो खींच रही है ना आपको, वो स्मूथनेस के साथ खींच रही है, ये मुझे इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वाइब्रेशन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए DOH से इंजन है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो आपको मिलेगी और वो 80-90 तक जाते से आपको वो समझ में भी आ रही है, लेकिन इस गाड़ी में जो परफॉर्मेंस आपको मिल रही है ना 200 सीसी की मोटर के साथ, आप वो जो वाइब्रेशन थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब, इतनी स्वीट है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ये ब्रेकिंग है, इसके साथ साथ ये जो सस्पेंशन है ये भी यहाँ पर काफ़ी हद तक टेस्ट होती है, अगर आप मतलब बम्पर्स वगैरह पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए झटका तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर आपको फील हो रहा है, बाकी सस्पेंशन के बारे में आगे बात करेंगे, अभी मैं एक्सेलरेशन के टेस्ट समेरी में आपको बताने दीजिए। यहाँ पर अगर आप वाइब्रेशन तो मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग इसकी मतलब स्टेबिलिटी वगैरह देख रहे हैं 100 तक, क्या दोस्तों आप इसको 140-45 तक भी ले जा सकते हैं, 147 इसकी टॉप स्पीड आती है, वहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम फील नहीं होती है, ठीक है। और रही बात दोस्तों यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की, मैं कह सकता हूँ 100-110 तक भी अगर आप जा रहे हैं आप आराम से क्रूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब दोस्तों इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग ले चलेंगे 60 तक एंड देन फ्रंट को टेस्ट करेंगे सबसे पहले, एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओ भाई साहब, काफी बढ़िया बाइक है। बाकी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि बाइट फीडबैक आपको एक्जैक्टली सेम मिलेगी जो आप लोग को आरएस में देखने को मिल रही थी, ये भी आपको सॉफ्टवेयर साइड पर ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो मतलब ब्रेक लीवर है। अब दोस्तों रियर को भी ले चलते हैं 60 पर एंड देन अप्लाई करते हैं। रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। ओ भाई साहब, यहाँ पर वो ब्रेक भी आ गया था, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ब्रेक में ना मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो दोनों बाइक में आप लोगों को एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रही है। यहां पर भी जो रियर ब्रेक है ना आप लोगों को प्रोग्रेसिव भी देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल फ्रंट रियर ब्रेक में मुझे बहुत ज्यादा कोई चेंज समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे मैंने आपको आरएस में बताया था, यहां पर भी बताता हूं, ले चलते हैं दोनों 60 तक एंड देन साथ में अप्लाई करेंगे रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये आरएस में भी बहुत ज्यादा वो जो एबीएस की इंट्रूशन है ना फ्रंट ना रियर से समझ में आई थी, यहाँ पर भी मुझे बहुत ज्यादा वो जो एबीएस की इंट्रूशन है फ्रंट रियर में से बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही। लेकिन हाँ, खास बात यह है कि दोनों ही बाइक में एबीएस है, तो आपकी जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एनहांस होती है, ठीक है। और अब दोस्तों अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो भाई मतलब जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पे बताया है कि स्टेबिलिटी में आपको हेल्प करती है, कॉर्नरिंग में हेल्प करती है, और फ्रंट हो चाहे रियर हो थोड़ी सी आपको स्टिफर साइड पर ही मिलेगी ताकि स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट भी बनाना चाह रहे हैं तो एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन वो आप बना सकते हैं, और कंपनी ने बाकायदा इसको टूरिंग के लिए भी टूरिंग किट भी रेडी की हुई है, तो हाँ थोड़ा बहुत आप सॉफ्टवेयर इसको बना सकते हैं। बट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि सस्पेंशन से जो फीडबैक है वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को आरएस की तरह मिल रहा है। दोस्तों ऑनेस्टली आप कहेंगे कि भाई सभी आप सेम बता रहे हो, नहीं, जो मुझे एग्जैक्टली फील हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल आरएस की तरह आपको फील होगी, ठीक है। और अब स्टिफर साइड पर ही है दोस्तों, मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा सस्पेंशन, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आप रियर को सस्पेंशन सॉफ्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ओवरऑल कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप स्टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप मतलब गड्ढे वगैरह पर जा रहे हो तो ये आपको आपके साथ निभाती हुई दिखेगी, लेकिन गड्ढे पर दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप मतलब 5-7 फीट का गड्ढा है, मतलब 5-7 इंच का, और आप उसको 20-30 पे भगा रहे हैं तो गड्ढे पे गिरने से वो तो फील जो है वो आपको समझ में आएगी, है ना। और अगर आप दोस्तों इसकी ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं तो भाई ये जब मैं कर रहा हूँ ना तो डेफिनेटली दोस्तों ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ये जो हल्का है बाइक वो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर भाई ये बात तो मानना पड़ेगा, है ना। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं ओवरऑल फील के बारे में, तो भाई यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा व्यू निकाल कर दे रही है। ओवरऑल एक जो चेंज मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आया कि भाई आप लोग यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा झुक रहे हैं व्हेन कंपेयर टू आरएस। बाकी एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आप लोगों ने
ऑलरेडी स्क्रीन पर देख ही लिया, टाइम का जो डिफरेंस वगैरह है। और यहाँ पर भी दोस्तों स्पेशियस सीट है, चाहे आप राइडर है, पिलियन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। रेयर फिटेड फुट पेग है, और यहाँ पर भी ना दोस्तों आप गाड़ी पर बैठे हैं, ना अंदर ना ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये फील भी आरएस की तरह ही है। तो डिफरेंस कहाँ पर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पर दोस्तों बाकी टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, वो तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रही है जो आरएस में नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आपको मिल रहा है, जो आरएस में आपको नहीं मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पर बात बनता है, ठीक है, जो आप लोगों को आरएस के मुकाबले यहाँ पर ये चीज़ बेहतर मिल रही है। तो पूरी तरीके से मैं ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंक्लूजन की और बात करते हैं कि भाई दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब सत्यवचन की घड़ी, दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। प्राइस के बारे में अगर बताया जाए दोस्तों, आरएस आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,11,000 और करिश्मा आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,16,000 तक में मिलेगी। 5,000 तक का डिफरेंस है दोस्तों। अब क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही है वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है वीडियो के दौरान। मैं सीधा एक चीज़ आपको कह सकता हूँ, अगर आप लोगों को एक नो नॉनसेंस बाइक चाहिए थी, ड्यूक जैसा आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए था, ठीक है, मतलब KTM की मैं बात कर रहा हूँ 200 सीसी इंजन में से, ठीक है, मतलब आपको रॉ पावर चाहिए 200 सीसी में, आपको आरएस की ये जो एक लेजेंडरी लुक है ये आप लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि पेरीमीटर फ्रेम है, तो आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल की मिलती है चलाते वक्त, ठीक है। और आप थोड़ी सी ना कंफर्टेबल राइड करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉन्ग राइड्स पे भी आप जाना चाहते हैं, ठीक है, डुअल चैनल ABS का सपोर्ट भी आपको चाहिए था, मीटर कंसोल आप लोगों को आरएस की पसंद आ रही है, ओवरऑल हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर RS 200 को खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है, एक स्टाइलिश लुक आप लोगों को चाहिए, ठीक है, डुअल चैनल ABS का सपोर्ट चाहिए, आपको एक कंफर्टेबल राइड चाहिए, लेकिन ये चाहिए था कि भाई मुझे थोड़ा सा मतलब वो स्पोर्टी जो स्टांस है ना वो मुझे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और साथ ही मुझे स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी चाहिए ताकि हाई स्पीड्स में मुझे वो स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो फील ना हो। मतलब अगर मैं हाई स्पीड में जाके एग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर रहा हूँ तो रियर टायर स्लिप वगैरह कर जाए, वो मुझे नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो साथ ही दोस्तों मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि फीचर भी चाहिए, जैसे आप कह सकते हैं कि टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, देन यहाँ पर LED लाइट, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एम्बिएंट लाइट सेंसर है, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी। मुझे ऑल डिजिटल मीटर कंसोल चाहिए था। इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों अगर आप लोगों को 5 to 10,000 रुपीज़ ज़्यादा देने के लिए आप तैयार है और अगर आपको हीरो पे भरोसा है तो करिश्मा एक्जिमा 210 भी आप खरीद सकते हैं दोस्तों। ट्रस्ट में ये भी लाजवाब परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। अब सिर्फ अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए दोस्तों, ट्रस्ट में दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज आपको समझ में नहीं आएगी। अब आप ये भी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ना प्रायोरिटी सेट करना होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, और जो लिस्ट मैंने दोनों ही बाइक के बारे में बताई है, जो आप लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिख रही है जो बाइक, वो बाइक आप बिल्कुल खरीदेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को ओवरऑल ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बाइक बेहतर है या ये बाइक खराब है, दोनों ही अपने अपने जगह पे काफ़ी बेहतरीन। और क्या क्या चीज़ें मिल रही है नहीं मिल रही है वो तो मैंने आपको वीडियो के दौरान बता ही दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में बहुत जल्द एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।